नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हमें मान इंडस्ट्रीज इस कंपनी को 225 करोड़ का एक अच्छा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो इस ऑर्डर की बात करेंगे तो इस ऑर्डर की वजह से हमें इस कंपनी के ऑर्डर बुक बहुत ही ज़बरदस्त होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंपनी के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखेंगे तो इसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल देखना ज़रूरी है। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के दिन हम देखेंगे तो हमें मान इंडस्ट्रीज इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है, जिसकी अमाउंट हम देखेंगे तो इस कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली 225 करोड़ का एक शानदार ऑर्डर हमें आज के दिन मिलते हुए देखने को मिला है। तो करंट ईयर में हम देखेंगे तो इस न्यू ऑर्डर को इसमें ऐड करके देखेंगे तो कंपनी की ऑर्डर बुक की टैली हमें अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ के आसपास टच होते हुए अभी देखने को मिल रही है। तो करंट ईयर की अगर हम बात करेंगे तो इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है हमें 900 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो इससे हमें कंपनी का जो बिज़नेस है वो अभी अच्छा चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस न्यू ऑर्डर को हम कंपनी के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक में ऐड करेंगे तो कंपनी की ये अनएग्जीक्यूट ऑर्डर बुक हमें 1700 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को ये अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर आने वाले जो 6 से 7 मंथ हो गए तो उसमें ये ऑर्डर कंपनी को पूरे करके अपने क्लाइंट को देने होंगे। तो जिस तरह हमें कंपनी का ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से कंपनी का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी हमें रोबूस्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में कंपनी के जो कस्टमर्स है तो उनको कंपनी के टेक्नोलॉजिकल और एक्सक्यूशनल जो कैपेबिलिटीज़ है तो उनके ऊपर भी इस ऑर्डर बुक से हमें उनका भरोसा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को हमें आज एक ज़बरदस्त ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो हमें ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी उतनी ही फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं उसके ऊपर भी हमें नज़र डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसे है। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 2010 में कंपनी के का सेल्स हम देखेंगे तो वो हमें 1474 करोड़ का देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है और मार्च 21 में हमें कंपनी का सेल्स 2080 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सेल्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 10 में हमें ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 121 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो हमें इसमें अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। और मार्च 21 में हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 205 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 2010 में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% का देखने को मिला था। तो इसके बाद हमें ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार ऊपर नीचे होते देखने को मिला था। लेकिन मार्च 20 और 21 में हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% तक स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें इस कंपनी का ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 2010 में हमें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 45 करोड़ का देखने को मिला है, 45 करोड़ का। इसके बाद हमें ये 84 करोड़, इसके बाद 71 करोड़, 62 करोड़, इसके बाद हमें ये नेट प्रॉफिट गिरकर 9 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला था। इसके बाद हमें एक कंपनी का नेट प्रॉफिट रिकवर होकर 50 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। इसके बाद 86 करोड़, 34 करोड़, 64 करोड़, इसके बाद 59 करोड़, 56 करोड़ और मार्च 21 में ये हमें 101 करोड़ का और मार्च 20 से हमें ये डबल होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए देखने को मिली और कंपनी हमें लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का ईपीएस है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो मार्च 2010 में हमें ये ईपीएस 8.41 रुपीज़ का देखने को मिला है और इसके बाद हमें ये लगातार ग्रोथ होते हुए देखने को मिली और मार्च 21 में हमें ये 17.66 रुपीज़ का बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के ईपीएस में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम कंपनी के डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी लगातार हमें हर साल अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हुए देखने को मिल रही है। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ हमें इस कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर के लिए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन,
इसके बाद नेट प्रॉफिट, ईपीएस और कंपनी का जो डिविडेंड दे, तो इन सब में हमें कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है तो उसके बारे में देखते हैं। तो इस बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कंपनी के जो रिज़र्व है तो उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 10 में हमें ये रिज़र्व 390 करोड़ के देखने को मिले। तो उसके बाद हमें इस कंपनी के रिज़र्व लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले और सितंबर 21 में हमें ये 854 करोड़ तक पहुँचते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के रिज़र्व हमें पिछले अगर हम 10-12 सालों में देखेंगे तो हमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी के बोरिंग्स के बारे में देखेंगे। तो मार्च 10 में कंपनी के ऊपर 502 करोड़ का बोरिंग्स था। इसके बाद 11 में ये बढ़कर 1333 करोड़ का हो गया। लेकिन इसके बाद हमें ये कंपनी लगातार बोरिंग अपना कम करते हुए देखने को मिली और सितंबर 21 में इस कंपनी ने अपना बोरिंग्स कम कर 81 करोड़ का कर लिया था। तो हमें इस कंपनी का बोरिंग्स जैसे ही ज़ीरो होते हुए देखने को मिलेगा तो कंपनी हमें डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी और कंपनी का शेयर हमें शानदार रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी की बैलेंस शीट हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी के कैश फ्लोज़ के बारे में देखेंगे। तो मार्च 21 में हमें कंपनी के जो कैश फ्लोज़ है तो उसमें कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है हमें -119 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को इसमें मतलब नेट कैश फ्लो में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद हम कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसी है। तो सबसे पहले हम कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे। तो कंपनी के प्रमोटर अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो हमें सितंबर 21 तक देखेंगे तो हमें लगातार पिछले कुछ महीनों से बढ़ाते हुए देखने को मिले और हमें ये 42.62% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास देखने को मिल रही है। इसके बाद हम एफआईज के पास देखेंगे तो इनके पास कंपनी के हमें 1.69% के शेयर देखने को मिल रहे और एफआईज ने पिछले क्वार्टर से हम देखेंगे तो अपनी शेयर होल्डिंग हमें कम करते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम डीआईज के पास देखेंगे तो हमें इस कंपनी के 0.19% के शेयर देखने को मिल रहे हैं और इसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो हमें ये 55.49% के शेयर इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के शेयर सबके पास होना ये हमें इस कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ ज़रूर देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो हमें कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो प्रमोटर ने इस कंपनी के लगभग 33.40% के शेयर हमें प्लेज में रखते हुए देखने को मिल रही है। तो ये निगेटिव चीज़ हमें कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर के लिए देखने को मिल रही है। तो कंपनी जब ये शेयर होल्डिंग प्लेज कम करेगी तब ही हम इस कंपनी में लार्ज क्वांटिटी में मतलब लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। इसके बाद हम मान इंडस्ट्रीज इस कंपनी का अगर मैक्सिमम शेयर चार्ट देखेंगे तो इसकी प्राइस हमें 97 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रही है और ये कंपनी का चार्ट हमें लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। तो लगातार कंपनी का चार्ट हमें वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। वही हम इस कंपनी का अगर पिछले 1 ईयर्स का चार्ट देखेंगे तो हमें ये कंपनी ऊपर जाती हुई ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन ये शेयर हमें फिर से नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है और ये कंपनी उसी प्राइस के आसपास हमें आती हुई देखने को मिल रही है। तो जिस तरह कंपनी का चार्ट हमें वोलेटाइल देखने को मिल रहा है तो हमें इस कंपनी के शेयर में लगातार प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी हमें इस कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये सब स्ट्रैटेजी आपको मान इंडस्ट्रीज इस कंपनी को लेकर करनी चाहिए ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।